सोचिए एक बार, जिस चुनाव आयोग पे पूरा देश भरोसा करता है, उसी चुनाव आयोग के द्वारा एक चिट्ठी जारी की जाए और उस पर किसी पार्टी विशेष की सील हो, तो पूरा देश क्या महसूस करेगा। कैसा ही वाकया सामने आया है। केरला इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, जिसमें बीजेपी की मुहर लगी थी। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी चिट्ठी पर बीजेपी की मुहर। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत। आप देख रहे हैं YBF टीवी। मार्च 2026 में केरला के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से सभी राजनीतिक दलों को एक सरकारी चिट्ठी जारी की गई, जिस पर बीजेपी केरला की सील लगी हुई थी। यह पत्र 2019 का था, जिसमें सभी उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज अपराध के प्रकाशन के नियम लिखे थे और यही खत बीजेपी की मुहर के साथ सभी पार्टियों को भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर यह खत वायरल कैसे हुआ। CPI-M ने यह डॉक्यूमेंट X अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा और सवाल पूछ दिया, क्या बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही जगह से काम कर रहे हैं? अब अलग अलग दफ्तर रखने की भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने भी तीखा हमला किया और नेता पवन खेड़ा ने कहा, क्या बीजेपी ने लोकसभा चुनाव ऐसी ही गलती से जीते थे? मजाक आना शुरू हो गया। लोगों ने लिखा, बधाई हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी का ब्रांच ऑफिस एक साथ खुल गया है। इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया। CEO डॉक्टर रतन केलकर ने खुद सामने आकर बताया कि 19 मार्च को बीजेपी ने हमारे दफ्तर से 2019 वाली गाइडलाइन मांगी थी। BJP had submitted a request to the office of the Chief Electoral Officer, Kerala, on the 19th of March, seeking some clarification on a guideline which existed with the Commission in 2019. And as part of that clarification that they sought, they had attached the document which has now been circulated widely in the media. क्लेरिफिकेशन के लिए उन्होंने साथ में एक फोटो कॉपी दी, जिस पर बीजेपी की मुहर थी। उन्होंने कहा कि हमारे दफ्तर के बाबू ने वही कॉपी बिना ध्यान दिए बाकी सभी पार्टियों को भेज दी। उन्होंने माना यह एक बड़ी चूक थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 मार्च को ही गलत पत्र वापस ले लिया गया और सही गाइडलाइंस नए तरीके से सबको भेज दी गई। CEO ने इसे माफ न करने वाली गलती कहा और फाइल संभालने वाले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ऊपर से एक सीनियर अधिकारी की अगुवाई में जांच शुरू की गई। 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आता है, जब केरला पुलिस ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ECI के अंतर्गत काम कर रहे कई पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स को नोटिस भेजे और अपनी पोस्ट हटाने को कहा। नोटिस में लिखा था, यह पोस्ट चुनाव आयोग का अपमान करती है और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। और यही लोगों का गुस्सा और भड़क गया। गलती किसी और की और नोटिस किसी और को, ये कहाँ का न्याय है? विपक्ष ने भी इस पर वार किया। कांग्रेस, CPI, TMC सभी ने एक सुर में कहा, यह सिर्फ बाबू की गलती नहीं है। यह दिखाता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच दूरियां कितनी कम हो गई। तो दोस्तों, एक तरफ है इलेक्शन कमीशन के CEO का बयान, यह सिर्फ एक क्लेरिकल गलती थी। दूसरी तरफ है विपक्ष का सवाल, क्या यह सच में सिर्फ एक गलती भर थी? सच जो भी हो, इतना तय है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था से इस तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस पूरे वाकये पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए YBF टीवी।